दोस्तों, प्रत्येक हिंदू घर में एक छोटा सा मंदिर अवश्य होता है और उस मंदिर में विभिन्न प्रकार की मूर्तियां स्थापित रहती हैं। घर के सभी सदस्य अपने अपने प्रिय देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करता है। कोई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करता है, कोई गणेश जी की रखता है, कोई महादेव पार्वती की रखता है, तो कोई हनुमान जी की मूर्ति रखता है। इसी के साथ कुल देवता या अन्य प्रकार के सभी देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं। अपने अपने पूजा घरों में मूर्ति रूप में ईश्वर का श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में पूजा घरों में मूर्ति रखने के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेना चाहिए और उन्हीं नियमों का पालन करके अपने पूजा घरों में मूर्ति रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मूर्ति के कई प्रकार होते हैं। पूजा घर में, वन के मंदिर में आदि स्थानों पर स्थापित की जाने वाली मूर्तियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कुछ मूर्तियां फल प्रदान करने वाली होती हैं, कुछ मूर्तियां मोक्ष प्रदान करती हैं, तो वहीं कुछ मूर्तियां पाताल भेजने वाली होती हैं। इसलिए पूजा घर में मूर्ति रखते समय उनसे जुड़े महत्वपूर्ण नियम अवश्य जान लेना चाहिए। इसलिए आज हम शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण श्लोकों के माध्यम से यह जानेंगे कि पूजा घर में अथवा मंदिर में कौन सी मूर्तियों को रखना चाहिए और किस प्रकार मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। कौन सी मूर्तियां शुभ फल प्रदान करती हैं, तो वहीं कौन सी मूर्तियां घर में रखने पर अशुभ फलों की प्राप्ति करती हैं। तो दोस्तों, आज इन्हीं सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। ऐसी प्रतिमा हमें अपने पूजा घरों में नहीं रखनी चाहिए। जो प्रतिमा अस्त्र शस्त्र से दैत्यों को मारने वाली हो, उग्र रूप धारण की हुई हो, सदा युद्ध के लिए तैयार रूप में होती है, उसे तामसी प्रतिमा कहा जाता है। ऐसी प्रतिमाएं मन में भय उत्पन्न करती हैं। इन प्रतिमाओं को विभिन्न स्थान अथवा मंदिर में रखा जाता है। इन्हें घर पर रखना अनुचित माना गया है। इनकी पूजा करने की विधि भी कठिन होती है, इसलिए तामसी प्रतिमा घर पर भूल से भी नहीं रखनी चाहिए। जैसे महेश्वर का वध करती हुई दुर्गा की प्रतिमा, माता काली की उग्र वाली प्रतिमा आदि प्रतिमाओं को घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर गणेश जी सभी के अत्यंत प्रिय होते हैं। घर में घर के मुख्य द्वार पर उनकी मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि हम अपने घर में गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी मूर्ति रखते हैं तो ये अत्यंत फलदायी होता है। इससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा से धन सुख समृद्धि आती है। बुद्धि और ज्ञान के देवता गणेश भगवान हमें उस धन को संभाल कर रखने की बुद्धि और विवेक देते हैं, जिससे हमारे घर में आने वाले धन में बढ़ोतरी होती है। और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा गणेश जी की मूर्ति के दाहिनी ओर रखनी चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति गणेश और लक्ष्मी जी के साथ ही रखनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण की पूजा एक ही साथ करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि रहेगी और बात विवाद कम रहते हैं और लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में धन की वर्षा होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें।